जय श्री राम। मृत्यु और मोक्ष, आत्मा और परमात्मा के बारे में संक्षेप में विश्लेषण। यम के समान कोई शासक नहीं है। यम ही मृत्यु का देवता है। चाहे राजा हो या रंक या कोई भी शरीरधारी जीव हो, सबके ऊपर उसका समान शासन है। मृत्यु संबंधी अनुसंधान या चर्चा में आत्महत्या जैसी घृणित कर्म का सनातन शास्त्र में पूर्णतः निषेध है। यह एक अपराध है। आत्महत्या जैसे कर्म से प्रत्येक जीवन को बचना चाहिए। इससे पुनर्जीवन प्राप्ति के लिए जीव डरता है। जीव के चारों ओर वलयाकार अंधेरा घेरा बन जाता है, जिसके कारण जीव गति शून्य सा स्थिर हो जाता है। तब जीव की गति केवल ईश्वर के विशेष कृपा पर निर्भर रहता है। इसलिए सनातन धर्म में इसे अनुचित कर्म माना गया है। मृत्यु को जानने के लिए नचिकेता की भांति मृत्यु को खोजना होगा। मृत्यु को जानने के बाद शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान प्राप्त होता है तथा यह ज्ञान भी होता है कि यम के ऊपर भी सर्वोच्च सत्ता है, जो इस संसार का एकमात्र कर्ता एवं नियामक है। यही सर्वोच्च सत्ता ही निराकार ईश्वर है। सनातन धर्म में उन्नत मत यह है कि मृत्यु है ही नहीं। तो प्रश्न यह है कि मृत्यु क्या है। महाभारत ग्रंथ में सनत सुजात पर्व नामक एक प्रकरण है, जिसमें विदुर जी ने श्री सनत सुजात जी का स्मरण किया तथा विदुर जी की प्रार्थना से उन्होंने धृतराष्ट्र जी को उस परम रहस्यमय विद्या का उपदेश किया। इसी उपदेश में केवल प्रमाद को ही मृत्यु माना गया है। प्रमाद त्याग कर ईश्वर मार्ग में प्रशस्त होने पश्चात निराकार ईश्वर जानने उपरांत मृत्यु है ही नहीं, यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष ज्ञान है। मोक्ष का अर्थ जीवन आवागमन चक्र से मुक्ति। यह तभी संभव है जब निराकार ईश्वर का अंश रूप आत्मा निराकार ईश्वर में समाहित हो जाए। निराकार ईश्वर का समाधि ज्ञान चरम आनंद का ज्ञान है। यह आत्मबोध ज्ञान है। समस्त दिशाएं तथा स्थान एक ही सत्ता से ओतप्रोत है। इस विस्तार का स्वयं के आत्मा में समाधि में ही अनुभूति है। व्यक्ति निराकार समाधि में अधिकतम 21 दिन तक ही रह सकता है। यह विचार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का था। यदि ईश्वर की इच्छा हो तो पुनः सांसारिक गतिविधि में वापस आएगा, अन्यथा निराकार में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यदि निराकार समाधि से कोई जीव लौटता है तो उस आनंद के सामने सभी सांसारिक भोग तुच्छ लगते हैं। भगवान शंकर को भी उसी आनंद से जगाने पर कामदेव भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात कामदेव का माया जाल राख बन जाता है, सभी इच्छाएं भस्म हो जाता है। कामदेव के माया जाल का पराजय समाधि का ही परिणाम है। इस प्रकार शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। यम का शासन शरीर पर है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का है। आत्मा यदि चैतन्य निराकार ईश्वर को जान जाए तो मृत्यु के परे अमरता को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु क्या है? नचिकेता के प्रश्न का भी यही समाधान है। प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर केवल ईश्वर का ही अधिकार है, क्योंकि वही एकमात्र कर्ता है। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात का स्पष्ट संदेश है कि मैं ही एकमात्र कर्ता हूँ। मैं ही बीजों को रोपता हूँ तथा मनुष्यों को ऐसे घर में जन्म देता हूँ और ऐसा परिस्थिति सुलभ करता हूँ जहाँ जीव पिछले जन्म में छूटे हुए धर्म ज्ञान में अग्रसर हो सके। मनुष्य के अलावा अन्य योनि कर्म भोग योनि है। ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल मनुष्य ही अधिकारी है। जीवात्मा का मैंपन तथा मेरा पुत्र पुत्री, यह विचार ईश्वर की माया का प्रभाव है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। जीवन का मुख्य कर्म ईश्वर आराधना है। हमें इसी में रमना चाहिए। जब शरीर थक जाता है या अत्यधिक कष्ट में रहता है तो ईश्वर से मृत्यु मांगना पड़ता है। तब मृत्यु भी वरदान की भांति है। मृत्यु में भी ईश्वर कृपा है। पुरातन कथा में जब इंद्र को
शुकर जन्म प्राप्त हुआ था, तब भोग काल पूर्ण होने उपरांत देवताओं द्वारा इंद्र को धरा पर लेने आए तथा इंद्र को स्वर्ग चलने के लिए कहा। तब इंद्र का जवाब था कि वह यहाँ सुकरी तथा बच्चों के साथ कीचड़ में सुखी है, उसे स्वर्ग का सुख तथा इंद्रासन नहीं चाहिए। देवताओं द्वारा आवश्यकता बोध करते हुए भगवान विष्णु के आदेशानुसार शुकर शरीर नष्ट किया गया। तब शुकर योनि इंद्र का भ्रम टूटा तथा ईश्वर की कृपा को प्रणाम किया। अर्थात मृत्यु में भी ईश्वर की कृपा को समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। जय श्री राम।